जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। दया करके सत धुन की धारा गहाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना। प्रभु अपनी किरण का सहारा गहा कर, प्रभु अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेज में रूप अपना दिखाना, परम तेज में रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। साधन भजन हीन मुझे साना कोई, साधन भजन हीन मुझ साना कोई, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, जो है वो दया कर क्षमा कर मिटाना, जो है वो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। तुम्हारा बीरद गुरु है पतितों को तारन, तुम्हारा बीरद गुरु है पतितों को तारन, वह अपना बीरद राख मुझे भी निभाना, वह अपना बीरद राख मुझे भी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरत को
धारा गहाना। दया करके सत धुन की धारा गहाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप ये समझो कि सुमिरन को भी सावधानी से ही करना चाहिए। सुमिरन से क्या होता है? सुमिरन से एक खिंचाव होता है, एक प्रवृत्ति पैदा होती है अंदर में। किसके लिए पैदा होती है? भाव किसके लिए पैदा होता है? ध्यान लगाकर उनको देखने के लिए, भजन करके उनको सुनने के लिए, उनकी आवाज को सुनने के लिए ये एक भावना जगती है, उनसे प्रेम पैदा होता है। बेरा कब पैदा होता है? भगवान को भूल ही गए हो, प्रभु को याद ही नहीं कर रहे, याद आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि याद हो नहीं रहे, कर नहीं रहे हो। कारण क्या है? कि उनसे मिलने की इच्छा ही नहीं हो रही है, मिलने की इच्छा नहीं कर रहे। और चीजों में मन लगा हुआ है, उन्हीं चीजों की इच्छा करते हो। धन हो जाए, पुत्र हो जाए, परिवार बड़ा हो जाए, मान प्रतिष्ठा, इज्जत वाली जगह मिल जाए, यही चीजें सोचते रहते हो। उनसे मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए तड़प तो बनाओ। तो वो कब तड़प बनती है? जब प्रार्थना किया जाता है, जब उनको प्रार्थना में क्या होता है? याद किया जाता है। जब प्रार्थना किया जाता है तब वो उस प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन मुंह से बोलते जाओ, हाथ से माला जपते जाओ और मन कहीं और रहे, याद न करावे आपको, उनका रूप न याद करावे, उनको न याद करावे जिनकी प्रार्थना की जाती है, तो वो याद आएंगे? वो देखेंगे? नहीं देखेंगे। वो तो दोनों चीज देखते हैं। आप ये समझो कि जैसे सुमिरन में माला भी देखते हैं कि कर रहा है, और हमको देखना भी चाहता है, ये दोनों चीज देखते हैं। आप उनको इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकते हो, लेकिन वो ऊपर से सब देखते हैं। नीचे बैठे हो लेकिन आप अगल बगल के लोगों को नहीं देख सकते हो। अब मैं ऊंचाई पर बैठा हूँ, बहुत लोगों को देख रहा हूँ, जितने बैठे हैं यहाँ से वहां तक पूरा देखो मैदान, सबको यहाँ से वहां तक जहां तक बैठे हैं मैं सबको देख रहा हूँ। तो जो ऊपर रहता है, ऊंचे रहता है, वो नीचे वालों को सबको देखता है। तो वो उस वक्त पर जब भी प्रार्थना करो, तब जिसकी भी प्रार्थना करो, गुरु की करो, प्रभु की करो, जिसकी भी करो, उनको याद करो, उनको सामने ऐसे रखो। उनको जब याद करोगे तब वो देखेंगे, तब वो दया करेंगे। आप देखो, याद माने होता है दया। देखो, याद को उधर से पढ़ो, याद या दया। जब याद करोगे तब दया होगी। तो याद करना जरूरी है ना। कबीर धारा आगम की और सदगुरु दया लिखा है, उलटता है सुमिरन करे और स्वामी संग मिला। उलटता है ना, उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर नीचे पैर ऊपर करके बहुत से लोग तीर्थासन करने लग गए। फिर तीर्थासन करेंगे तो भगवान मिलेंगे, तभी भगवान मिलेंगे, न समझ पाने की वजह से। उल्टा का मतलब इधर से ध्यान हटाओ और उधर की तरफ लगाओ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों की प्रार्थना जब हो तब ये समझो सत्संग क्यों सुनाया जाता है। सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है कि ये जिनकी प्रार्थना की जाती है वो हमसे दूर हैं। शरीर में भी रहें गुरु, लेकिन गुरु का स्थान ऊपर होता है। हर मंडलों में गुरु मिलते हैं, हर जगह गुरु मिलते हैं जो समर्थ होते हैं, हर जगह मौजूद मिलते हैं। जहां भी याद करो उनको मिलते हैं, जहां भी चाहते हैं अपना दरबार लगा देते हैं। उनकी जरूरत सबको है, सबको उनकी जरूरत। सब लोग प्रार्थना करते रहते हैं, अपनी मौज से कहीं भी अड्डा जमा देते हैं, किसी मंदिर में जमा दिया। यह मंदिर, अरे 1 से 1 मंदिर ऊपर है, वहां जमा दिया। कहीं जंगल में बैठ गए, कहीं जंगल में दिखाई पड़ गए, तो कहीं नदी के किनारे टहलते दिखाई पड़ गए, तो कहीं सब जगह मौजूद मिलते हैं। तो जब उनको आप याद करोगे गुरु को, तो वो आपको देखेंगे। तो उस वक्त पर उनके और आपके बीच में कोई होना नहीं चाहिए। अब उनके और आपके बीच का मतलब क्या होता है? आप और किसी चीज को मत देखो,
किसी के बारे में मत सोचो, उन्हीं के बारे में सोचो और उन्हीं को देखो जिनकी प्रार्थना कर रहे हो। तो प्रार्थना कबूल हो जाएगी, और प्रार्थना कबूल हो जाएगी तब भाव बन जाएगा, आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा, और फिर आप सुमिरन करोगे। तो जब सुमिरन करो तो बताया गया 108 दाने का माला ले लो, 108 दाने का माला ले लो, जिस तरह सुमिरन करने के लिए बताया गया उसी तरह से बैठ जाओ, कपड़ा डाल लो, ऊपर से आंख मुंह बंद कर लो, और फिर आप जाप करना। यानी जाप अलग होता है और सुमिरन अलग होता है। जाप में तो खाली नाम देते रहते हैं, ऐसे दाना ऐसे फेरते चले जाते हैं, लेकिन इसमें जिनका नाम लिया जाता है उनके रूप को याद किया जाता है। इसमें देखो, ये जो चले गए उनको लोग देख नहीं पाए। कौन चले गए? दुनिया संसार में आए और काम करके चले गए, जिनको लोगों ने भगवान मान लिया, देवी देवता मान लिया, जिनको आप ये समझो कि उनका एक तरह का उदाहरण देकर किसी रूप में आप नहीं बता सकते हो कि वो इस तरह के थे। लेकिन ये जो आपको अन्य रूप बताए गए, इनको आप यहाँ देख सकते हो, इनको यहाँ देख सकते हो। हाँ, आप ये समझो जो भी बताया गया उनको आप देख सकते हो, उसकी एक कल्पना आप यहाँ कर सकते हो। एक चीज बीच में और बता दें, एक चिट्ठी यह भी आई कि भाई 5वां रूप का यानी कैसे ध्यान लगाए हैं, उसको तो हमने देखा, बात तो सच है, लेकिन वो जो प्रकाश है उनका, उसकी आपको कल्पना करनी है। जैसे कमरा है, कमरे में एक ट्यूबलाइट लगा दो, कम रोशनी रहेगी, 2 लगा दो ज्यादा हो जाएगी, 3 लगा दो और ज्यादा हो जाएगी, 4, 6, 8, 10 लगा दो, बहुत तेज रोशनी हो जाएगी। तो ट्यूबलाइटों को थोड़ा देखा जाता है, ट्यूबलाइट नहीं देखा जाता, रोशनी देखा जाता है। हर कोई रोशनी देखता है कि देखो इसमें कितनी रोशनी है, तो उसकी कल्पना करनी है। अब आपको नामदान जब देंगे तो और स्पष्ट कर देंगे आपको, अभी इस वक्त पर सत्संग में बताना ठीक नहीं है, तो ये भी एक शंका थी, वो भी आपको बता दिया। तो प्रेमियों, यानी जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो, मन वहीं रहना चाहिए, नहीं तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमान, और मनुआ तो 34 फिरे, या तो सुमिरन नहीं, सुमिरन कबूल नहीं होता है। और सुमिरन जब ये नहीं कबूल करते हैं तब ये ध्यान और भजन में मदद नहीं करते हैं, इसलिए आगे तरक्की नहीं हो पाती है। तो सुमिरन भी जरूरी है, और एक बार में न बन पावे तो इसीलिए कहा गया 2 बार भी कर सकते हो। और सुमिरन अगर ठीक से नहीं हुआ, खंडित हो गया, तो फिर कर सकते हो। खंडित में क्या होता है, माला जप रहे हैं, बस नींद आ गई, अब छूट गया। अब छूट गया तो कौन सा माला कहाँ कर रहे थे, हाथ से ही छूट गया, होता है ऐसा। थक जाता आदमी, नींद नहीं पूरी होती है, या कमजोर शरीर रहता है, हो जाता, तो दोबारा फिर कर लो ना। अगर उस समय हो पावे, उठ जाओ, मुंह धो लो, सोचो हमारे पास यही समय है, मुंह धो लो, हाथ पैर धो लो, फिर बैठ करके कर लो। और अगर आपके पास देखो फिर समय मिल जाएगा, छोड़ दो काम, आप समझो आराम कर लो, उसके बाद फिर कर लेना। लेकिन यह भी देख लो कि गैप न होने पावे, समय न निकल जाए आपका। समय बहुत मिलता है लेकिन टाइम टेबल नहीं बन पाता है उसका। इसलिए देखो, बच्चियों की चिट्ठी आई जो पढ़ाई भी करती हैं और साधना भी करती हैं, उसमें भी आप समझो समय निकाल लेती हो। अब कोई बच्ची ये कहे हम तो पढ़ रहे हैं, हमको कंपटीशन में आना है और हमको जो टॉप करना है, वो टॉप नहीं कर पाती हैं। और वे बच्चे और बच्चियां जो समय निकाल करके सुमिरन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, वो बच्चे आईएएस कंपटीशन में मेरिट ले आते हैं। और ना अगर आपको विश्वास हो, नाम बता दूंगा, पोस्ट बता दूंगा, जगह बता दूंगा जहां पर पोस्टेड है इस समय, तो उसमें ज्यादा कामयाबी मिल जाती है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। तो समय तो बहुत मिलता है, विश्वास होना चाहिए, करने की जरूरत है। अविश्वास जब हो जाता है तब आप पे समझो आदमी नहीं करता है, तो विश्वास के साथ किया जाए। अब ध्यान में क्या दिक्कत आती है, ध्यान में क्या बाधा आती है? ध्यान में भी यही बाधा आ जाती है। क्या बाधा आ जाती है? यही मन नहीं लगता है। पूछो तो मन कहोगे मन नहीं लगता है। अब मन ये झीना
जीना माने होता है महीन, पतला, और मन मोटा। दो तरह का बताया गया। तो मोटा क्यों होता है? मोटा इसीलिए होता है जैसे खान पान गलत हो गया। खान पान, आप तो कुछ लोग कहोगे मैं तो शाकाहारी हूँ, हमारे पिताजी भी शाकाहारी हैं, जन्मजात मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन जो और चीजें कल बताई गई थी कि मिलावट लोग कर देते हैं, उस पर आपका मन चला जाता है। जबान में लग गई वो चीज, चटपटी चीज, मीठी चीज, खट्टी चीज लग गई तो वो नहीं छूटता है आपका। देखो कहते ना, मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ऊपर भी ठगी हो जाती है। किसकी ठगी हो जाती है? आत्मन। यमराज के दूत ही ठग लेते हैं। कैसे ठगते हैं ये भी बता दें। जब इसको खाली कराने के लिए आते हैं तो उनको भी तो सजाई मिलती है। यमराज के दूत बना दिए गए, उनको भी सजा मिलती है। देखो, एक जज ऐसे होते हैं कि जो जान बचा लेते हैं, एक वकील ऐसे होते हैं जो जान बचा लेते हैं, और एक ऐसा होता है कि जो जल्लाद के घर में पैदा हो जाता है उसको फांसी देना ही देना रहता है, उसका धर्म वही बन जाता है, कर्म वही बन जाता है, तो वो छूटे। पश्चाताप करता है वो। जब समझो कि छटपटाता है कोई, जब तकलीफ होती है तो रहता तो है वो कपड़े के अंदर ही, लेकिन उसको कुछ अंदर से महसूस होता है, लगता है, तो वो चीज छूट जाए। ऐसे ही आप ये समझो कि इसमें होता है कि छूट जाए ये चीज। कौन चीज छूट जाए? ये जो जमदूत आते हैं, जीवों को मार करके, रगड़ करके, तकलीफ दे करके, छटपटाते हुए निकाल करके शरीर से ले जाते हैं, और वे चाहते हैं हमारा काम छूट जाए। तो कर्मों के सजा बस उनको भी उस योनि में जाना पड़ता है। तो वो क्या चाहते हैं कि इसके जो अच्छे कर्म हैं उसको हम ले लें। जैसे आजकल नियत खराब होने वाले, तलाशी लेने वालों की जब हो जाती है तो जाते हैं तो कुछ जमा करते हैं, कुछ जेब में रख लेते हैं। ऐसे ही वो समझो वहां भी ठग खड़े रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, और यहाँ भी ठगी हो जाती है। यहाँ भी अभी ये घोषणा कर दी जाए कि यह साधक है तो अभी उसके पीछे पड़ जाएंगे लोग, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि कामधेम कल्प वृक्ष अरिमा गरिमा महिमा लगमा ये सब सिद्धियां हैं, ये सब उसका कदम चूमने लगती हैं। अब वो बता दिए जाए साधक है तो तमाम समस्याएं लेकर लोग पहुंच जाएंगे, और वो जो शक्ति है उस शक्ति से वो उसको ठीक करेगा, वही शक्ति फिर छीड़ हो जाए, तब फिर उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ भी बाधाएं हैं। जो भी संत हैं, जो भी आप ये समझो साधक अच्छे हैं, वो अपने को छिपा के रखते हैं। उनको अगर कह भी दिया जाए, आज देखो अच्छे साधक हैं, एक साधक है कोई, बहुत साधक हैं, और कह दिया जाए कि आप ये समझो कि तुमको हम अपनी जगह देते हैं, तुम चलो सत्संग सुनाओ, नामदान दो, तैयार नहीं हो। विश्वास है उसको, लेकिन इच्छा उसकी नहीं होगी। जब ये कहोगे कि नहीं हमारी इच्छा है या हम चाहते हैं, जब आदेश मिलेगा तब कहेगा आदेश अगर है आपका तो पालन करना है, लेकिन अब कुछ इच्छा नहीं रह गई। अब आप ये समझो देखने से ही पता चल जाता है किसके मन में क्या है। अब जिसके अंदर इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, जो ये चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है? एक तो सेठ जी बिल्ली पाले हुए थे, तो बिल्ली आकर के बैठ जाती थी। कहाँ बैठ जाती थी? जब सेठ जी खाने लगते थे, और जब सेठ जी खाकर चले जाए तो दूध घी बढ़िया माल चीज सेठ खाते थे, तब बिल्ली जाती थी उसको चाटती थी, बिल्ली चाटती थी। अब ऐसा करते थे सेठ जी कि बहुत से लोग अन्न की कदर करते हैं, अन्न को देवता मानते हैं, अन्न को फेंकते नहीं हैं, और कहते हैं यह अन्नदाता है, आज अगर हम फेंक देंगे इसको तो कल हम इसी के लिए आप समझो मोहताज हो जाएंगे, हमको सजा मिलेगी। इसी अन्न देवता को डॉक्टर हमसे हटा देंगे, कहेंगे कि सब्जी का पानी पियो, फल खाओ, तो ये अन्न हमसे अलग हो जाएंगे। तो वो सब चाट करके आप समझो, और ऐसे पोछ करके चाट करके और पानी पी करके आप समझो पानी डालकर थाली को पी लेते थे। जब उनको जानकारी हो गई इस बात की तो भी बिल्ली आवे बैठी रहे,
तो एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी को उन्होंने आमंत्रित किया था। तो महात्मा जी को आमंत्रित किया था तो महात्मा जी को भोजन कराया, और फिर महात्मा जी ने कहा भाई आप भी भोजन कर लो। तो वो भी बैठे, और वो बिल्ली तो भी आई बैठ गई। तब सेठ जी से महात्मा ने कहा कि देखो ये कौन है? बोले हमारी पालतू बिल्ली। कहे कि आती है, हम जब खाते हैं तो बैठी रहती है, ऐसे यहीं बैठ जाती है। तो बोले कि जानते हो ये क्या सोच रही है? ये नहीं जानते हैं, बताइए आप। तो कह रहे हैं कि ये अंधे हो जाए तो हम इनका तालिब खाने लग जाएं, और देखेंगे अगर अगर देखेंगे आप ये समझो तो हमको हटा देंगे, और अगर ये अंधे हो जाएं तो हम इनके साथ ही खा लिया करेंगे, बचे चाहे न बचे। ये सोच रही है। तो अभी आप ये समझो कि कुछ ऐसी महत्वाकांक्षा जिनके अंदर रहती है, इच्छा रहती है, वो तो यही सोचें कब आंख बंद हो जाए और हमको मिल जाए और हम तक पा जाए, हम ऐसा कर लें। तो देखो ये तो बात की चीज है, ये तो समझो अभी तो कोई बात नहीं। अभी तो अटकल भी आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अभी तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ही उत्तराधिकारी जिनको मानते हो वही काम कर रहा है। उत्तराधिकारी की तो अभी कोई बात ही नहीं है, वो तो समय पर आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन बीच में एक बात आ गई तो उदाहरण आपको दे दिया, बता दिया, समझा दिया उदाहरण के रूप में। तो देखो प्रेमियों, आप जो है वो बचो। किससे बचो? अगर साधना करना है, पर धन पर नारी से बचो। दूसरे के धन पर मोह मत करो, और हमेशा अपने मेहनत की कमाई का खाना पसंद करो। कम से कम दूसरों से सेवा करवाओ, बल्कि सेवा भाव अपने अंदर रखो कि हम दूसरे की सेवा कर लेंगे। हो सकेगा हम परमार्थ करेंगे, मदद ही करेंगे। हमको मदद की जरूरत नहीं है, हमको और किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हमको औरों से क्या रिश्ता, एक रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं, एक गुरु का रिश्ता और एक प्रभु का, जिसने हमको एक बार मौका दिया, शरीर दिया, उसका यानी समझो हम रिश्ता निभाते चलें। ये सोचने की जरूरत है। और साधना तो करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं कर पाओगे फिर जन्म लेना पड़ेगा, और उसमें करना पड़ेगा तभी पार हो पाओगे। और कोई रास्ता है ही नहीं जीवात्मा के पार होने का। और नहीं तो जैसे इस समय रोना धोना लगा हुआ है, दुख लगा हुआ है संसार में, इसी तरह से दुख झेलते रहना पड़ेगा। आप ये समझो हर योनि में तकलीफ होती है, जन्मते वक्त मरते वक्त भी तकलीफ होती है। जान उसमें भी बचाना पड़ता है, जैसे उसमें भी आप लोग जान बचाते हो, उसी तरह से उसमें भी बचाना पड़ता है। क्योंकि आहार को ही आहार कर लेता है। एक पक्षी देखो छोटे कीड़े को खाने के लिए दौड़ता है, तब तक दूसरा पक्षी उसी के ऊपर हमला कर देता है। तो यह सब योनियों में जाना पड़ेगा, परेशानी झेलनी पड़ेगी। अभी आपको नहीं पता है कि राजस्थान के जो पक्षी वहां जन्म ले लिए, जो वो कहाँ जाएं, वो प्यासे मर जाते हैं। जो समुद्र में जहाज के ऊपर बैठ गया पक्षी, वो कहाँ उड़ करके जाएगा इतना दूर, वहीं उसकी जान निकल जाएगी। तो अब आप इस बात को समझो, उन सब योनियों में जाना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो थोड़ा त्याग कर लो, थोड़ी तपस्या कर लो। देखो ये भी बता दें आपको, असर आता है, अन्न का असर आता है। बुद्धि खराब हो गई, आपको दृष्टांत पीछे सुनाए गए। बराबर कुछ लोग सत्संग सुनते रहते हो कि वो पठान मोदी, जिसको आप ये समझो कि जो चोरों का अन्न खा के आया था दावत में, उसका क्या असर हुआ था। ऐसे अन्न का असर होता है। अन्न का दोष, संग का दोष, स्थान का दोष लगता है। देखो सत्संगी है कोई, भजनानंदी है कोई, दूसरा भी सत्संगी है, दूसरा भी भजनानंदी है, लेकिन अगर उसकी कमाई का खाता है तो आप ये समझो कि उसका भी असर आता है। अपने में से उसको भी देना पड़ता है। किस में से देना पड़ता है? भजन में से देना पड़ता है। अब अगर अथाह हो गया, धन हो गया, उसमें से कुछ देना भी पड़े, जो करोड़पति हो गया, 10-20 हजार लाख देना भी पड़े, तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन थोड़ा ही है, वो भी चला जाएगा तो कैसे काम बनेगा। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखो लेना देना है, कर्जा है, ये भी तो अदा करना है, और शरीर को चलाने के लिए वो भी इंतजाम करना है। तो ये सब इंतजाम कर लो, लेकिन होशियारी के साथ
कहीं लुट न जाओ, कहीं फल न जाओ, कहीं बांट न जाओ। इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सा धन हमारी बुद्धि खराब करेगा, कौन सा साथ हमारा बुद्धि खराब करेगा, कौन सा लालच हमारी बुद्धि को खराब करेगा, कौन सा हमारे मन को परमार्थ से हटा देगा, भजन से हटा देगा, गुरु से दूर कर देगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब कहोगे कर्जा, तो कर्जा तो भाई अदा करना पड़ेगा, और गुरु चाहते भी हैं कि एक दूसरे का कर्जा अदा हो जाए, तो उनके पास तो सब तरीका होता है। कैसे, ये भी बता दें। इतने आदमी बैठो, यहाँ 1,00,000 1,50,000 आदमी शरीक हुए होंगे सब मिला करके 3 दिन में, और इतने आप बैठे होगे कम 50,000 आदमी इसमें, कम से कम मैं देख रहा हूँ जहां तक आदमी दिखाई पड़ रहे, लेकिन एक जगह के तो हो नहीं, बहुत जगह के हो। अब किसी भी जन्म का कर्जा अगर किसी से रहा है तो उसको अदा कैसे करो, इसी में अदा हो जा रहा है। किसी को धक्का लग गया, कोई आटा दे गया भंडारे में, कोई बना दिया, कोई सफाई कर दिया, कोई पत्थर रख दिया, कोई पानी परोस दिया, कोई कुछ कर दिया, इसी में लेना देना आधा हो जाता है। अब ये जो होशियार लोग हैं, परमार्थी लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम दूसरे का क्यों खाएं, दूसरे से पत्तल अपनी क्यों उठवावें, हम दूसरे से अपनी सफाई क्यों करावें, और कराएंगे तो उसमें लेना देना अगर होगा तो हमारा उसका कर्जा होगा तो अदा होगा, और नहीं तो हमारे ऊपर लदेगा। ये तो होशियारी रखनी चाहिए, लेकिन इसमें अदा हो जाता है। आपको दृष्टांत में सुनाया कि 100 जन्म का कर्जा, और महात्मा ने 1 घंटे के सपने में अदा करा दिया। तो तरीका होता है कर्जा अदा कराने का। कर्जा भी अदा करना जरूरी है, सब काम जरूरी है। अब मान लो संबंध किसी से हो गए तो कहते हैं ना कि होशियारी रखो, बच्चों पर ध्यान रखो, क्योंकि किसी भी आप ये समझो कि तरफ उनका दिमाग अगर चला गया, मन अगर चला गया, तो उनका मन नहीं मानेगा। बुढ़ा आदमी अगर कोई सोचे हम ये चीज खाएं, सोचे हम ऐसा कोई काम करें, तो शरीर साथ नहीं देगा, इसलिए वो उससे बच जाएगा। लेकिन ये जो युवा हैं, ये जो बच्चे हैं जिनका खून तेज चलता है, उनके दिमाग में जो चीज आ जाएगी उसको वो करेंगे ही करेंगे। इसीलिए देखो बच्चे और बच्चियां जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे और बच्चियां गलत लोगों के साथ पढ़ करके आदत खराब कर दे रहे हैं, यानी खान पान अपना चरित्र खराब कर दे रहे हैं। तो ये आदत जल्दी छूटती है? नहीं छूटती है। कितना भी आप ये समझो, मान लो मन चला हो गया कोई लड़का, मन चली लड़की हो गई, अब आप तो कहते हो भाई बंधन में बांध दो, और लोग फिर कहते हैं कि बंधन में बांध दो। तो बंधन जब हो जाएगा तब ये अपनी आदत से अलग हो जाएंगे। लेकिन बंधन में बंधने के बाद भी मैं देख रहा हूँ इस समय आदत नहीं छूटती है, वो आदत नहीं छोड़ते। इसीलिए देखो खून हो रहा है, इसीलिए कत्ल हो रहा है, इसीलिए फांसी लगा रहे हैं लड़के लड़कियां, ये सब इसी वजह से हो रहा है। अब एक चीज और बता दूं कि जैसे आप समझो कि छूने से पता चलता है कि इनको बुखार है या इनका हाथ ठंडा है, ऐसे ही उसमें से दोनों में से, पुरुष और स्त्री दोनों में से अगर किसी के अंदर खराब आदत हो गई, चरित्रहीनता हो गई, और कोई दोनों में से बहुत एक भजन आनंदी है, तो भी उसका भी असर आता है, उसका भी असर आता है। अब यह है कि उस वक्त पर आपको जब साथ निभाना है, समाज की मर्यादा को आपको बनाए रखना है, और आप एक वैदिक तरीके से शादी करके लाए हो, देवताओं को साक्षी बना करके, हाथ पकड़ करके, तो निभाओ। लेकिन समझाते रहो, बताते रहो। रिएक्शन जिसको कहते हैं, प्रतिशोध जिसको कहते हैं, विरोध जिसको कहते हैं, थोड़े समय के लिए बंद कर दो, और भजन में ज्यादा समय दो। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बच्चियों, आप इस बात को समझो, ज्यादा समय दो। तो वो जो भजन का प्रताप है, ये जो आधार ऊपर से उतरेगी, आपके शरीर के अंदर रहेगी, वो बनाने से, खिलाने से, उनके एक दूसरे के स्पर्श से आपके समझो मन बदल जाएगा, मन में बदलाव आ जाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सबके हित वाली चीजें हैं, सबके फायदे वाली चीजें हैं।
यह मैंने आपको बताया है।